एक सुनसान जंगल, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और अचानक 12 अनजान लोगों की आंखें खुलती हैं। उनके मुंह धातु के ताले वाली बेल्ट से बंद हैं। उन्हें अपनी पिछली याद तक धुंधली लग रही है, और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। उन्हें अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अगले कुछ ही मिनटों में यह जंगल उनकी जिंदगी का सबसे भयावह इम्तिहान बनने वाला है। कोई अदृश्य शिकारी दूर बैठा उनकी हर हरकत देख रहा है, उनकी हर सांस गिन रहा है, और उसके लिए यह सब किसी मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं। आखिर ये लोग कौन हैं? इन्हें यहाँ किसने लाकर फेंका है? और इस मौत के खेल से आखिर जिंदा कौन निकल पाएगा? आइए जानते हैं फिल्म द हंट की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत एक शानदार प्राइवेट जेट से होती है, जहाँ कुछ बेहद अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली लोग आराम से सफर कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। कोई महंगी शैंपेन का स्वाद ले रहा है, कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा है, और कोई दुनिया के हालात पर अपनी राय दे रहा है। सब कुछ इतना सामान्य लगता है कि किसी को शक भी नहीं हो सकता कि इस विमान के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर चुका है। तभी अचानक जहाज के पिछले हिस्से से किसी आदमी के कराहने की आवाज आती है। सभी लोग एक साथ पीछे की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बेहोशी से जाग चुका है। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही है। वह समझ ही नहीं पा रहा कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, और बार बार मदद की गुहार लगाने लगता है। वहाँ मौजूद एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला आदमी बड़ी शांति से उसके पास आता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, जैसे वह सचमुच उसकी मदद करने वाला हो। लेकिन अगले ही पल वह अपनी जेब से एक पेन निकालकर पूरी ताकत से उसकी गर्दन में घोंप देता है। घायल आदमी दर्द से तड़प उठता है और अपनी बची हुई ताकत से उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड एथीना उसके सामने आती है। उसके चेहरे पर न दया है, न डर, और न ही किसी तरह का पछतावा। वह आराम से अपने सैंडल की नुकीली हील निकालती है और सीधा उस आदमी की आंख में घुसा देती है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि आसपास खड़े बाकी लोग इस हत्या को ऐसे देखते हैं जैसे उनके सामने किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की जान ली गई हो। उसी पल साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि पहले से रची गई एक बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा है। अगली सुबह घने जंगल के बीच एक एक करके कई लोग होश में आते हैं। किसी के हाथ कांप रहे हैं, किसी की सांसें तेज चल रही हैं, और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। उनके मुंह अब भी धातु के ताले वाली बेल्ट से बंद हैं, इसलिए वे ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। सभी को शक होता है कि शायद यह भी किसी जाल का हिस्सा हो, लेकिन आखिरकार उनमें से एक आदमी हिम्मत करके बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खुलते ही सबसे पहले एक छोटा सा सुअर बाहर भागता है, और उसके पीछे दिखाई देते हैं कई तरह के हथियार, पिस्तौल, राइफल, चाकू और गोलियों से भरा सामान। उसी बॉक्स में एक छोटी सी चाबी भी मिलती है, जिससे एक लड़की सबके मुंह पर लगे ताले खोल देती है। कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि शायद उन्हें अपनी जान बचाने का मौका दिया गया है, लेकिन ये उम्मीद कुछ ही सेकंड में चकनाचूर हो जाती है। जंगल की गहराइयों से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है, और पहली ही गोली उसी लड़की के सिर में लगती है जिसने सबको आजाद किया था। वह बिना कुछ समझे वहीं गिरकर दम तोड़ देती है। उसके गिरते ही पूरा जंगल चीखों से भर जाता है। हर कोई जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोलियां आखिर चल कहां से रही हैं। दूर एक छिपे हुए बंकर में बैठे शिकारी दूरबीन से हर इंसान को निशाना बना रहे हैं। उनके चेहरों पर किसी तरह का तनाव नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी दिखाई देती है, जैसे वे किसी खतरनाक खेल का आनंद ले रहे हों। भागते हुए एक महिला अचानक जमीन धंसने से नुकीले लोहे के कांटों से भरे गड्ढे में जा गिरती है। उसके शरीर में कई जगह गहरे घाव हो जाते हैं, और दर्द से उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहर निकालता है, और दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। उस आदमी का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है, और उसका शरीर हवा में उछलकर टुकड़ों में बिखर जाता है। धमाके की ताकत से घायल महिला दोबारा उसी कांटों वाले गड्ढे में गिर जाती है। इस बार उसकी हालत इतनी भयावह हो चुकी होती है कि कमर के नीचे का हिस्सा लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाता है। असहनीय दर्द से तड़पती हुई वह समझ जाती है कि अब बचना नामुमकिन है। वह पास पड़ी बंदूक उठाती है और अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए खुद ही अपने सिर में गोली मार लेती है। कुछ ही मिनटों में जिंदा बचे लोगों की संख्या तेजी से कम होने लगी है। हर तरफ मौत उनका पीछा कर रही है, और उन्हें समझ आ जाता है कि जंगल का हर कदम एक नया जाल बन चुका है। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर बाकी लोग जंगल से निकलते हुए एक ऊंची तारबंदी तक पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस दीवार के दूसरी तरफ पहुंचते ही वे सुरक्षित हो जाएंगे। 3 लोग किसी तरह उस बाड़ को पार भी कर लेते हैं, लेकिन चौथा आदमी पीछे ही रह जाता है, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस दीवार को वह सुरक्षा समझ रहा है उसके पीछे भी मौत उसका इंतजार कर रही है। तीरों की बारिश इतनी अचानक होती है कि वह संभलने का मौका भी नहीं पाता। अंधेरे में छिपे शिकारी लगातार उस पर निशाना साधते रहते हैं। वह घबराकर जवाबी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी तरफ 2 ग्रेनेड फेंके जाते हैं। पहला ग्रेनेड फेल हो जाता है, जिससे उसे एक पल के लिए उम्मीद बंधती है कि शायद वह बच जाएगा, मगर अगले ही पल दूसरा ग्रेनेड भयानक धमाके के साथ फटता है और उसका शरीर हवा में उछल जाता है। इस विस्फोट के साथ एक और जिंदगी खत्म हो जाती है, और अब इस खूनी खेल में केवल 3 लोग ही जिंदा बचे रहते हैं। डर और थकान से टूट चुके ये तीनों लोग किसी तरह जंगल से निकलकर एक छोटे से गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। सामने खड़ा बुजुर्ग दंपति उनका बड़ी शालीनता से स्वागत करता है। उनके चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान होती है कि पहली नजर में किसी को भी उन पर शक नहीं हो सकता। तीनों को लगता है कि आखिरकार वे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं, जहां से पुलिस को बुलाकर इस
डरावने खेल का अंत किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह को वे अपनी सबसे बड़ी राहत समझ रहे हैं वही उनकी मौत का अगला पड़ाव बनने वाली है। बातचीत के दौरान बुजुर्ग दंपति बताते हैं कि यह गैस स्टेशन अमेरिका के अरकानसस राज्य में है। ये सुनते ही तीनों के चेहरों की रंगत उड़ जाती है, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक वे अलग अलग राज्यों में थे। कोई न्यूयॉर्क में था, कोई फ्लोरिडा में और कोई मिसिसिपी में। इतनी कम देर में उनका यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन था। यही वह पल होता है जब उन्हें एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण किडनैपिंग नहीं बल्कि बेहद सुनियोजित और विशाल साजिश है, जिसमें हर चीज पहले से तय की गई है। उनमें से एक आदमी तुरंत पुलिस को फोन करता है और कांपती आवाज में बताता है कि जंगल में लोगों का बेरहमी से शिकार किया जा रहा है। वह बार बार मदद की गुहार लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ बैठी ऑपरेटर उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ उसका पता पूछती रहती है। उसकी आवाज में बढ़ती बेबसी साफ सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद कुछ ही मिनटों में पुलिस आ जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके लिए अब किसी मदद का पहुंचना लगभग असंभव हो चुका है। उसी समय उनके साथ आई महिला दुकान में रखी एक कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, मगर कुछ ही सेकंड बाद उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें पलटने लगती हैं और वह जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगती है। उसके दोनों साथी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जर अपना काम कर चुका होता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है और दोनों आदमी अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाते कि बुजुर्ग दंपति का असली चेहरा उनके सामने आ जाता है। दोनों आराम से गैस मास्क पहन लेते हैं और पूरे कमरे में जहरीली गैस छोड़ देते हैं। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। दोनों आदमी सांस लेने के लिए छटपटाने लगते हैं। वे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। जहरीली गैस धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर करती जाती है और आखिरकार दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। कुछ मिनट पहले तक जहां मदद मिलने की उम्मीद थी, वहीं अब 3 और लाशें पड़ी होती हैं। इन मौतों के बाद भी बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं दिखाई देता। वे पूरी शांति से तीनों शवों को घसीट कर पीछे ले जाते हैं। गैस स्टेशन को इस तरह साफ कर देते हैं जैसे वहां कभी कोई घटना हुई ही ना हो। तभी उनके वायरलेस सेट पर संदेश आता है कि अगला शिकार उनकी तरफ बढ़ रहा है। यह एक छोटा सा संदेश साफ कर देता है कि वे दोनों भी उसी संगठित मौत के खेल का हिस्सा हैं और उनका काम सिर्फ शिकार को फंसाना है। कुछ देर बाद गैस स्टेशन पर एक नई लड़की पहुंचती है जिसका नाम क्रिस्टल है। बाकी सभी लोगों से अलग वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं दिखती। उसका चेहरा शांत रहता है और उसकी नजरें हर छोटी से छोटी चीज को बड़ी बारीकी से परख रही होती हैं। वह एक सिगरेट खरीदती है और जब बुजुर्ग महिला उसे छुट्टे पैसे लौटाती है, तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साधारण इंसान शायद इस बात पर कभी ध्यान भी न देता, लेकिन क्रिस्टल तुरंत समझ जाती है कि सामने खड़े दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। असल में अगर यह जगह सचमुच अरकानसस होती तो सिगरेट की कीमत अलग होती। उससे जितने पैसे लिए गए हैं वे उस राज्य के हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाते। केवल छुट्टे पैसों की इस छोटी सी गलती से क्रिस्टल समझ जाती है कि यह जगह अमेरिका नहीं है और पूरा खेल एक बड़े झूठ पर टिका हुआ है। उसे एक सेकंड भी बर्बाद करना ठीक नहीं लगता। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और बिना किसी हिचकिचाहट के फायर कर देती है। पहली गोली बुजुर्ग आदमी के सीने में लगती है और दूसरी सीधे महिला के सिर में। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं और पहली बार शिकारी खुद अपने ही जाल में मारे जाते हैं। क्रिस्टल इसके बाद बाहर खड़े ट्रक की जांच करती है। उसकी सतर्क निगाहें तुरंत पकड़ लेती हैं कि ट्रक की नंबर प्लेट नकली है। वह आगे जांच करती है तो पता चलता है कि ट्रक के अंदर बम लगाया गया है जो दरवाजा खुलते ही फट सकता था। इसका मतलब साफ था कि अगर उसने जरा सी भी जल्दबाजी दिखाई होती तो कुछ ही सेकंड में उसकी भी मौत हो चुकी होती। उसकी समझदारी एक बार फिर उसकी जान बचा लेती है। इसी दौरान वहाँ गैरी नाम का एक आदमी पहुँचता है। वह ट्रक में बैठने ही वाला होता है कि क्रिस्टल उसे रोक देती है और बम के बारे में बता देती है। गैरी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और दोनों साथ मिलकर वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में चलते हुए गैरी एक पुरानी इंटरनेट थ्योरी का जिक्र करता है। उसके मुताबिक दुनिया के कुछ बेहद अमीर लोग हर साल आम इंसानों का अपहरण करके उनका शिकार करते हैं और इसे अपने मनोरंजन का हिस्सा मानते हैं। पहले उसे यह कहानी सिर्फ एक अफवाह लगती थी, लेकिन आज अपनी आंखों से जो कुछ वह देख चुका था उसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि शायद यह भयानक सच्चाई ही है। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक मालगाड़ी गुजरती है। मौका देखते ही क्रिस्टल बिना समय गंवाए चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाती है और गैरी भी उसके पीछे पहुंच जाता है। डिब्बे के अंदर कई शरणार्थी बैठे होते हैं। उनके चेहरे डरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गैरी अब किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं होता। उसे हर अनजान इंसान उसी साजिश का हिस्सा लगने लगता है जिसने अब तक इतने लोगों की जान ले ली है। उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है और तभी अचानक पूरी ट्रेन जोर का झटका खाकर रुक जाती है। यह रुकना किसी सामान्य सफर का हिस्सा नहीं, बल्कि उस खौफनाक खेल का एक और नया मोड़ साबित होने वाला था। बाहर हथियारबंद सैनिक पहले से ही तैयार खड़े होते हैं। वे सभी बचे हुए लोगों को जबरदस्ती नीचे उतार देते हैं। गैरी लगातार चिल्लाता रहता है कि यह सब एक नकली ड्रामा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तभी एक आदमी उसके बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में साफ अंग्रेजी में कहता है, शांत रहो, क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ और अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये सुनते ही गैरी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी और असली शिकार अभी बाकी है। गैरी बिना एक पल गंवाए उस आदमी पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान गैरी बड़ी चालाकी से उसकी जेब से एक ग्रेनेड निकाल लेता है और उसकी पैंट में फंसा देता है। शिकारी घबराकर उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन समय उससे पहले खत्म हो जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर
चाहकर क्रिस्टल वहाँ से निकल भागती है और काफी दूर जाकर एक शरणार्थी शिविर तक पहुँच जाती है। शिविर में उसकी मुलाकात डॉन नाम के एक आदमी से होती है जो उसी मौत के खेल से किसी तरह जिंदा बच निकला था। दोनों अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताते हैं और तय करते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। कुछ देर बाद एक आदमी अपनी गाड़ी में उन्हें अमेरिकी दूतावास तक छोड़ने की पेशकश करता है। शुरुआत में वह पूरी तरह भरोसेमंद दिखाई देता है, लेकिन सफर के दौरान उसकी बातें क्रिस्टल को अजीब लगने लगती हैं। वह बार बार पीड़ितों को ही दोष देने की कोशिश करता है, जैसे उसे इस पूरे खेल की हर बात पहले से मालूम हो। यही बात क्रिस्टल के मन में शक पैदा कर देती है। क्रिस्टल बिना देर किए चलती गाड़ी का दरवाजा खोलती है और उस आदमी को बाहर धक्का दे देती है। वह सड़क पर गिर जाता है। इसके बाद क्रिस्टल गाड़ी पीछे मोड़ती है और उसी आदमी के ऊपर चढ़ा देती है। डॉन उसकी इस हरकत से हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद क्रिस्टल ने जल्दबाजी कर दी, लेकिन जब दोनों गाड़ी की डिक्की खोलते हैं तो अंदर गैरी की लाश पड़ी मिलती है। अब साफ हो जाता है कि वह आदमी भी उन्हीं हथियारों का साथी था और अगर क्रिस्टल उसे जिंदा छोड़ देती तो अगला शिकार वही दोनों बनने वाले थे। डिक्की में उन्हें एक नक्शा भी मिलता है जिसमें उन शिकारी लोगों के गुप्त ठिकाने का रास्ता बना होता है। डॉन कहता है कि शायद अब इस पूरे खेल में सिर्फ वही दोनों जिंदा बचे हैं, लेकिन क्रिस्टल की आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदले की आग दिखाई देती है। रास्ते में वह डॉन को कछुए और खरगोश की एक अजीब कहानी सुनाती है। इस कहानी में खरगोश हारने के बाद रात में हथौड़ा लेकर कछुए के घर पहुंचता है, उसके पूरे परिवार को मार देता है और फिर उसी के घर बैठकर खाना खाता है। डॉन इस कहानी का मतलब पूछता है, लेकिन क्रिस्टल सिर्फ हल्की सी मुस्कुरा देती है। उसे पता होता है कि इस कहानी का असली मतलब अभी सामने आना बाकी है। आखिरकार दोनों नक्शे की मदद से शिकारी लोगों के गुप्त बंकर तक पहुंच जाते हैं। अंदर सभी शिकारी बेफिक्र होकर बैठे होते हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तभी क्रिस्टल एक छोटे सुअर को बंकर के अंदर छोड़ देती है। सुअर को देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे इंसान समझकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उनकी ज्यादातर गोलियां बेकार चली जाती हैं और यही वह मौका होता है जिसका क्रिस्टल इंतजार कर रही थी। वह बिजली जैसी रफ्तार से अंदर घुसती है और एक एक करके सभी शिकारियों पर टूट पड़ती है। कोई उसकी गोली से मारा जाता है, कोई चाकू का शिकार बनता है और कोई अपने ही बिछाए जाल में फंसकर जान गंवा देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा बंकर लाशों से भर जाता है। तभी उनके पूरे ऑपरेशन का सैन्य प्रशिक्षक सामने आ जाता है, वही आदमी जिसने इन सभी को लड़ना सिखाया था। अब उसके और क्रिस्टल के बीच जानलेवा मुकाबला शुरू होता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार क्रिस्टल उसे भी हरा देती है। उसी समय वायरलेस पर एथीना की आवाज सुनाई देती है। वह डॉन को आदेश देती है कि अगर क्रिस्टल अभी भी जिंदा है तो उसे तुरंत मार दिया जाए। ये सुनते ही क्रिस्टल को यकीन हो जाता है कि डॉन शुरू से ही उनके साथ मिला हुआ था। डॉन लाख समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ उसे भड़काने की चाल है, लेकिन अब क्रिस्टल किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। वह ट्रिगर दबा देती है और डॉन वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वह घायल प्रशिक्षक से एथीना का ठिकाना उगलवा लेती है और उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर देती है। कहानी फिर एक साल पीछे चली जाती है और यहीं सबसे बड़ा सच सामने आता है। असल में एथीना और उसके अमीर दोस्तों ने अपने निजी ग्रुप चैट में इंसानों का शिकार करने जैसी बातें सिर्फ मजाक में लिखी थी, लेकिन किसी ने वह चैट इंटरनेट पर लीक कर दी। पूरी दुनिया ने उसे सच मान लिया। उनकी नौकरियां चली गईं, उनकी बदनामी हो गई और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसी अपमान और बदले की आग में उन्होंने फैसला किया कि अब वे सचमुच वही करेंगे जिसका इल्जाम उन पर लगाया गया था। उन्होंने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिन्होंने इस अफवाह को फैलाने में भूमिका निभाई थी और फिर एक एक करके उन सभी का अपहरण कर लिया। सच जानने के बाद क्रिस्टल आखिरकार एथीना के आलीशान घर तक पहुंच जाती है। अंदर एथीना बिल्कुल शांत होकर खाना बना रही होती है, जैसे बाहर कुछ हुआ ही न हो। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बताती है कि उसने क्रिस्टल की पूरी जिंदगी की जानकारी निकलवा ली है। लेकिन तभी क्रिस्टल एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर खुद एथीना भी सन्न रह जाती है। वह कहती है, तुमने गलत क्रिस्टल का अपहरण किया है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रही थी मैं वो हूँ ही नहीं। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। पूरे घर में कांच टूटे हैं, गोलियां चलती हैं और हर बार मौत बनकर सामने आता है। दोनों पूरी ताकत लगा देती हैं, लेकिन आखिर में क्रिस्टल किसी तरह एथीना को मार गिराती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह एथीना का बनाया हुआ सैंडविच खाती है, उसके कपड़े पहनती है और उसके प्राइवेट जेट से अपने घर लौटने निकल जाती है। यहीं कछुए और खरगोश वाली कहानी का असली मतलब भी सामने आता है। इस बार जीत ताकत, दौलत या सत्ता की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जिसने आखिरी सांस तक हार मानने से इनकार कर दिया। इसी संदेश के साथ दी हंट 2020 की यह रोमांचक, व्यंग्य से भरपूर और आखिर तक सांसें रोक देने वाली कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है।